अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखे सबको। और जनाब यहाँ मैं वॉइस ओवर यूँ कर रही हूँ क्योंकि ये जो सीन था अब यहीं से हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। जनाब यहाँ मेरी पतीली जो है आप देख सकते हैं पूरी इतनी देर से प्रीहीट हो के कि वो बिल्कुल ब्लैक सी होने लगी है। और उसके अंदर रखा हमने स्टैंड और उसके अंदर हम बहुत एहतियात से रखेंगे अपना ये केक का मिक्सचर। और अच्छा फुल ही है, मैं समझी शायद लो है, फुल पर है। और अब हम इसको ढक देंगे। टाइम हम नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस टाइम पे। और जनाब टाइम हो रहा है 7:20, तो तकरीबन हमने उसको निकालना है 5, तकरीबन 8 बजने में जब 10 मिनट होंगे या 5 मिनट होंगे तो हम इसको चेक करेंगे। तो हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं कवर हटा के कि शायद ये देखें कितना ज़बरदस्त सा फूला कितना है, मगर अभी ये अंदर से है कच्चा, ऊपर से हो चुका है। तो हम अभी इसको 5 से 10 मिनट रखेंगे और ये सेट हो जाएगा। कितना बड़ा तो ये देखिए अब जो है अंदर से बिल्कुल हो चुका है बेक। तो मैं इसको निकालूंगी बाहर। और यहाँ बच्चों का ये हाल है, वो कहते हैं बस अब ये दे दें हमें। तो मैंने कहा भाई ये जिनके लिए स्पेशल बनाया है पहले उनको खिलाना है, फिर उसके बाद आपको। और अभी इसमें काफ़ी काम रह गया है। तो अब ये जो पहाड़ नुमा बन चुका है तो इसको मैंने बिल्कुल हटा देना है, कट कर देना है। और कट करने के बाद थोड़ा बहुत तो बच्चों में डिवाइड होगा क्योंकि बच्चे नियत लगा के बैठे हैं। दूसरा बाकी जो है थोड़ा मैंने रखना है, गार्निशिंग ऊपर करनी है, इससे मैंने इसके थोड़ा सा चूरा करके तो ये मैं रोकूँगी। तो पहले हम इसका ये कट करके ऊपर निकाल देते हैं, उसके बाद आगे जो प्रोसेस होगा वो दिखाऊंगी मैं। एक चीज़ और बता दूं मैंने अभी इस वीडियो का जो पहले पार्ट 1 डाला है तो जनाब मैंने उसमें आपको बताया था कि कुछ वजह है जो मैं खड़ी हुई हूँ और मैं बस जिस तरीके से भी खड़ी हूँ मैं जानती हूँ। भाई हुआ सीन ये मेरे साथ कि केक जो है गिर के बना है, मेरे गिरने के बाद बना है ये केक। क्योंकि मैं कोको पाउडर और एक दो चीज़ें बस नहीं थी, बाकी तो तकरीबन सारे मेरे पास सामान था। तो मैं लेने गई थी शॉप पे, और जब मैं शॉप पे लेने गई तो पता नहीं वहाँ क्या हुआ और मैं बहुत बुरा गिरी। वो सीढ़ियाँ रोकते रोकते कि शायद मैं सीढ़ियों पे ना गिरूँ, मगर मैं गिर ही गई और इतना बुरा गिरी। और सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ हुई वो ये कि मेरे सीधे घुटने में एक प्रॉब्लम रहती है, नहीं पाँव मोड़ा जाता है मुझसे। मैं ज़्यादातर नीचे बैठ के भी नमाज़ पाँव मोड़ के नहीं पढ़ती हूँ, ऊपर ही पढ़ती हूँ। तो हुआ सीन ये मज़े की बात कि भाई वही पाँव मेरा इतना बुरा मुड़ा बेइंतहा का, एक पाँव दूसरी तरफ मुड़ा हुआ। और जब मैं गिरी हूँ तो मुझे मतलब घर पर आने के बाद मुझे रोना भी आ रहा था और अपने ऊपर हंसी भी आ रही थी कि मुझे हुआ क्या और मैं कैसे गिरी मुझे नहीं पता। तो जनाब इतना मेरे पाँव में तकलीफ़, इतना दर्द होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दर्द फैलता जा रहा था क्योंकि पूरा जो एक ज़ोर है ना पूरे मेरे सीधे हाथ पे ही पड़ा। मगर केक बनाना था ज़रूरी और एक धुन चढ़ी हुई थी तो वो मैंने पूरी करनी थी लाजमी कि बस मैंने केक बनाना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हिम्मत करके खड़ी रहूँ बनाऊँ। तो यहाँ जो है फ्रूट कॉकटेल आप देख सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल मैंने क्यों लिया भाई, आप कोई सा भी ले लें फ्रूट कॉकटेल, इसका से हमें जूस चाहिए। जो इसका एक सिरप होता है वो जो है वो आप अगर चाहें तो आपके किचन की जो स्प्रे हो जिससे ऑयल या हम लोग स्प्रे करते हैं या पानी वगैरह के लिए, तो वो यूज़ कर लें। अगर वो नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं, हर चीज़ का हल होना चाहिए। आप ब्रश लें, उससे इसके अंदर डिप करके और आप पूरे ब्रश से सब जगह इसको फिलिंग कर दें, लेयर जूस की लेयर कर दें। वो क्यों, क्योंकि हल्का हल्का से जो किनारे बहुत मामूली से भी होते हैं ना तो उससे ये नरम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे स्पेशल माशाल्लाह से मेरा स्पंज जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अब यहाँ 2 पीस करके मैंने इसको साइड कर दिया है और अब हमने क्रीम तैयार करनी है। तो जनाब क्रीम मैंने कोई स्पेशल क्रीम नहीं ली, ऑल पर्स ही ली हुई है। और बहुत से लोग अगर सोचें कि भाई वो क्रीम हम बेकरी से मंगाएंगे वो नहीं मिलेगी तो केक कैसे ऐसा कुछ नहीं है, हर तरीके का हल होता है। और मैं जो है ना वो कम से कम और सस्ते सस्ते चीज़ों का निकालती हूँ। तो भाई आपने ऑल पर्स ली, ऑल पर्स अगर ना मेरे सबसे बेस्ट है कि मिल्क पैक वालों की जो क्रीम आ गई है चॉकलेट फ्लेवर में, मुझे वो चाहिए थी क्योंकि मैंने पहले भी उसी से बनाया था। उससे सबसे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि चॉकलेट फ्लेवर तो होता ही है उसमें। और आपने मज़ीद उसको डार्क करना है तो बस कोको पाउडर आप डालें और अपनी मर्ज़ी के लिहाज से आपने डार्क या लाइट जो भी करना है वो कलर दे दें। तो भाई यहाँ मुझे मिल्क पैक नहीं मिली थी और मैं गिर कर भी आ गई।
तो ऑल पर्स की ले ली थी। ऑल पर्स की अच्छा पैक जो है जब आप बनाने लगे तो उससे पहले आधा घंटा उसको अच्छा खूब चिल कर लें फ्रीज़र में। वो हल्की सी अगर जम भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने इसको बेक करना है। और बेक करने के बाद जो है इसको हमने चीनी जो पिसी हुई मेरी बची हुई थी वो हमने इसमें डालनी है। ज़्यादा मीठा नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम ज़्यादा मीठी ना हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। और कोको पाउडर है वो आपके ऊपर है कि आपने कितना डार्क क्रीम का कलर देना है या लाइट देना है। तो मेरे पास डार्क जो है स्पंज है तो मैं क्रीम का कलर जो है वो थोड़ा नॉर्मली रखूँगी। तो यहाँ बस मैं ज़्यादा बेक नहीं करूँगी, थोड़ा ही करूँगी। बेक करने के बाद चीनी डाल के और कोको पाउडर डाल के मैंने बेक कर लिया है। और अच्छा सबसे एक चीज़ और जो ज़रूरी है, बहुत से लोग समझेंगे कि भाई ये तो इतनी मेल्ट है और ये कहाँ बैठेगी, ये तो सारी बह जाएगी और ये तो जमेगी नहीं। तो सब माशाल्लाह से मैं 2 से तीसरी दफ़ा बना रही हूँ ये केक और इसी क्रीम से बना रही हूँ। आपको अभी तो लगेगा कि तो बिल्कुल मेल्ट है और ये तो जैसे बह रही है, मगर आप इसको पूरा तैयार जिस तरह भी आपने तैयार करना है, जितनी भी लेयर लगानी है, वो लगाने के बाद आप इसको आधा घंटा चिल बिल्कुल कर लें फ्रीज़र के अंदर रख के, फ्रिज में नहीं फ्रीज़र में। उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी क्रीम कहाँ है और कहीं जिस तरीके से होगी, जिस शेप में होगी वैसी ही रहेगी। भले आप उसको 2 दिन तक फ्रिज में रखें, और मैंने रखा भी 2 दिन तक क्योंकि मैंने अपना पीस जो है वो बचा के रखा था छुपा के। तो आपको वैसी ही सब कुछ रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, कोई क्रीम ख़राब नहीं होगी आपकी। और सबसे अच्छी चीज़ वो ये कि जब हम बाहर की क्रीम जो खाते हैं वो फिर भी थोड़ी बहुत बुरी लगने लगती है, मैं आइस केक ही क्यों ना हो, मगर ये क्रीम इतनी फ्रेश और इतनी ज़बरदस्त आती है, इससे आपका बिल्कुल भी दिल ख़राब नहीं होगा। और ये देखें, ये मैंने एक लेयर बिछा दी, ये दूसरी लेयर बिछा रही हूँ मैं। और पूरे साइडों में सब जगह करने के बाद हल्का सा मैं इसमें गार्निशिंग जो ऊपर है वो केक का हल्का सा चूरा करके वो डालूँगी, और कुछ भी नहीं। और देखिए मैंने सिंपल तरीके से सेटिंग कर रही हूँ, कोई मुझे चीज़ें उसके लिए नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। आप घर में ही सारी चीज़ों से कर सकते हैं, केक करना इतना मुश्किल नहीं है। पहले मुझे बहुत मुश्किल लगता था कि नहीं नहीं भाई चीज़ें नहीं है तो क्रीम नहीं है, मगर जब मैंने इस पर क्रीम ट्राई करी है ऑल पर से मिल्क पैक से, तो बहुत बेस्ट है। बस मिल्क पैक की आप जो है सादी वाली क्रीम ना यूज़ करिएगा, चॉकलेट ही फ्लेवर में यूज़ करिएगा। और अगर वो ना हो तो फिर ऑल पर्स की आप सादी ले सकते हैं, वो केक के लिए बहुत बेस्ट है। तो यहाँ जो है केक मेरा समझें तकरीबन तकरीबन फाइनल लुक पर है। और उसके बाद फिर हम इसको रखेंगे फ्रीज़र में। तो बस यहाँ दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा कि ज़ाहिर है अब जो चीज़ मुझे चोट लगी है तो अभी तो नहीं पता चल रही, मगर कहते हैं कि ये ऐसी चोटें जो हैं बाद में ज़रूर मालूम होती हैं। तो बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और चलता हाथ पैर ही रखे, किसी का मोहताज ना करे। जैसे कि मैं खड़ी हुई हूँ और बना रही हूँ अभी बड़े मज़े से केक, मगर मुझे बाद में पता चल रहा था कि कितनी मेरे तकलीफ़ हो रही थी पाँव में। तो यहाँ आपसे जो चीज़ मैंने बनाई, जो चीज़ भी मैंने यूज़ करी, वो सब मैंने आपसे शेयर करी है। इसमें कुछ भी मैंने नहीं छुपाया है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली है, ना उसको क्रीम को सेट करने के लिए, जैसा था सब वैसे ही बताया है। और आखिरी लुक भी आप देख लीजिएगा इसका कि कितना ज़बरदस्त रहा इसको फ्रीज़र में रखने के बाद, क्योंकि मेरे मेहमान जो थे वो बहुत लेट आए थे। लेट आ भी रहे थे कि उन्होंने कहीं और डिनर करके वापसी मेरे पास आना था, तो सिर्फ मैंने उनके लिए यही बनाया। तो जनाब यहाँ मैंने केक का जो है हल्का सा चूरा करके वो इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। और अगर आप चाहें तो मेरे पास चॉकलेट चिप्स नहीं थे, आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स बीच लेयर में बिछा सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ सिर्फ मैं अभी जो ये कर रही हूँ ना फोक से हरकत है, वो यूँ कर रही हूँ कि आपने इसको इस तरीके से लाजमी करना है। ये उससे क्या होगा कि फोक की मदद से आपके जो अंदर तक है ना ये क्रीम जो है पूरी ऑब्ज़र्व कर लेगा और ये बिल्कुल अपनी सेटिंग अपनी जगह पे बैठ जाएगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं मेल्ट होगी। तो इस तरीके से करने के बाद बस हमारा केक रेडी है और अब हम रखेंगे इसको फ्रीज़र में और आधे घंटे के लिए। और जनाब यहाँ जो केक की जो नीयत ख़राबी हो रही थी ना, यकीन करें बच्चों पे इतनी ख़राबी हो रही थी नीयत की कि रात को भी वो सोने से पहले जब मेहमान नहीं आए थे तो उन्होंने कहा कि मेहमान नहीं आए तो बस केक हमें दे दें। तो मैंने कहा भाई केक मैं दे दूँगी, दूसरे दिन ले लेना। तो सुबह उठते ही यकीन करें अंबिया और हिफ्ज़ा ने अपना केक ज़रूर खाया। उन्होंने जो मैंने उनका बचा के रखा था और साविया ने तो रात में ही खा लिया था। अच्छा, साविया को हमने एक और दिलासा दिया कि साविया बस बेटा रात में ज़्यादा नहीं खाओ, सुबह में हम खाएँगे। तो सुबह में हुआ सीन ये कि अंबिया हिफ्ज़ा ने खा लिया और मैंने अपने लिए जो मैंने क्योंकि नहीं खाया था, सिर्फ एक बाइट ली थी। तो मुझे क्योंकि बहुत पसंद है वाला केक। वैसे मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, मगर ये केक आई लव इट।
तो जनाब यहाँ आप क्लीन करने के बाद हम रख रहे हैं। मुझे इतना यहाँ बोलना पड़ता है ना कभी कभी वॉइस ओवर में, क्या करें, क्योंकि घर में जो है वो टीवी चल रहा होता है और आपको पता है किचन और लाउंज जो हैं वो इतने करीब होते हैं कि बंदा एडिटिंग करनी पड़ती है, उसमें वॉइस ओवर करनी पड़ती है हमें, क्योंकि क्या करें सब सामने होते हैं। तो बस यहाँ क्लीन होने के बाद, और आपको पता है इधर जब मैं यहाँ केक ये सब सफाई कर रही हूँ, मेरी आ गई थी अम्मा, उनको पता चला कि मैं गिर गई हूँ तो मुझे देखने आ गई और मैं बना रही थी केक। तो कहती तुम तो गिरी हुई थी। मैंने कहा मम्मा मैं गिरी भी ज़रूर थी, मगर मैं उठ के अम्मा जी और मैं अब अपना केक मैं पूरा फाइनल कर दूँ। और ये जो हुआ क्या था सीन, ये जो है ना मेरा कैमरा जो है ना वो मोबाइल जो मैंने रखा हुआ था सामने तो वो हिल गया था। ये रही फाइनल लुक केक की। मेहमान हमारे रात में आ चुके हैं और देखें केक सब खा चुके हैं, सबने चखा भी। चखने के बाद जो ये बच्चा है ना तो ये सुबह तक दी एंड हो चुका था, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाई थी। और ये अम्बिया और हिफ्ज़ा की जो सुबह मॉर्निंग जो हुई है ना, तो उन्होंने केक ही खाया है, कोई नाश्ता कुछ नहीं करा। सबसे पहले उन्होंने केक खाया और जो मेहमान लेकर आए थे पेस्ट्रियाँ, तो हिफ्ज़ा ने क्या करा, जो चॉकलेट क्रीम मेरी बची थी वो उस पर पूरी लेयर बिछा के और बड़े मज़े से उन्होंने खाई और वाकई में मज़े का लग रहा था, मैंने भी ट्राई करा था। और यहाँ भी अपना ट्राई किया, उनको सिर्फ मम्मा का पसंद आया कि मम्मा वो वाला दूसरा वाला अच्छा नहीं है। तो यहाँ मेरा ब्लॉग जो है ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।